तो परीक्षित को क्रोध आ गया। परीक्षित ने अपनी तलवार को निकाला और झाड़ियों में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसको तलवार की नोक पर उठाया और महात्मा के गले में डाल दिया। कहने लगे अब तो जागेगा, लेकिन महात्मा जी को कुछ नहीं पता, क्योंकि वो तो तपस्या में लीन है। महात्मा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। परीक्षित क्रोधित होकर अपने महलों के लिए वापस चले आते। तब तक समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि आ जाते हैं। उन्होंने देखा कि उनके पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है। बोले ये किसने ऐसा उपद्रव किया है? कहने लगे महाराज परीक्षित आए थे, पानी मांगा और महाराज समाधि में थे, तो परीक्षित महाराज ने महात्मा जी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। जैसे ही इतने वचन सुने हैं तो श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया और एकदम क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि हे राजा, तुझे अपने आप पर अहंकार है, तेरा घमंड एक दिन चूर होगा। क्योंकि ध्यान रखना, जब प्रजा अन्याय करती है उसका न्याय राजा करता है, और जिसका राजा अन्यायी है तो उसका न्याय कौन करेगा? आज श्रृंगी ऋषि श्राप देते हुए बोले हैं कि ओ धन के मतवाले राजा, ओ माया मद के दीवाने, मेरे हाथों से मौत तेरी लिख गई है मेरे विधाता ने। बोले हे तक्षक, जिंदा हो जा और साथ में रोज इस दुश्मन को यमपुर की हवा लगा दे। श्राप को दे दिया है। उसी समय समीक ऋषि की समाधि टूटी तो देखा कि श्रृंगी ऋषि बड़े क्रोधित खड़े। महात्मा जी कहने लगे क्या बात है पुत्र, आंखों में ये लाल लाल डोरे कैसे नजर आ रहे हैं? कहने लगे पिताजी, राजा परीक्षित ने तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, तो इसी कारण क्रोधित होकर मैंने उसको श्राप दे दिया कि साथ में रोज यही सर्प तक्षक बनकर तुझे डस लेगा।
जैसे ही समीक ऋषि ने तेरे वचन सुने, बोले बेटा तुमने ये क्या किया? वो हमारे महाराज हैं, बोला हम उनको श्राप कैसे दे सकते हैं? समीक ऋषि को समझाते हुए श्रृंगी ऋषि बोले पिताजी एक बात बताओ, जिसकी प्रजा अन्याय करती है तो राजा न्याय करता है, और जिसका राजा अन्यायी है उसका न्याय कौन करेगा? महात्मा जी शांत खड़े हैं, फिर भी कहते हैं बेटा तुम्हें श्राप नहीं देना चाहिए था, उसी समय बातों में समझाकर अपने क्रोध को शांत कर लेना था। तुम्हें ज्ञात है तुमने क्या कर डाला? बोले पिताजी मैंने वही कर डाला जो उचित था। आज समीक ऋषि ने आश्रम से कुछ संतों को भेजा है कि जाओ परीक्षक को अवगत करा दो कि उसे श्राप मिल गया है, साथ में रोज उसकी मृत्यु हो जाएगी। कोई न कोई उपाय देखेंगे, क्योंकि मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी, और जिस वक्त मौत आ जाएगी एक घड़ी नहीं चलने पाएगी। और जो व्यक्ति अपने समय से पहले मर जाता है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को सर्प ने डस लिया, उन्हें अधोगति में जाना पड़ता है। आज संत कुटिया से चिट्ठी लेकर चले, संदेशा लेकर चले, जाकर परीक्षित को अवगत कराया है। जैसे ही परीक्षित ने इतने वचन सुने हैं, सोचने लगा हे भगवान ये क्या किया मैंने? क्योंकि जब वो मुकुट उतार दिया उसके बाद में दिमाग आया, उसके बाद बुद्धि ठिकाने पे आई मैंने क्या कर डाला। उससे पहले तो कलयुग सवार था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब संतों ने आकर बताया तो परीक्षित अपने किए हुए पे पछतावा करने लगे। अब वही बात है, जब चिड़िया चुग गई खेत फिर पाछे पछताए क्या हो। आज परीक्षित महाराज उन्हीं संतों को अपनी राजगद्दी सौंपकर अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकने लगे, उपाय ढूंढने लगे। संतों को वो राजगद्दी सौंप दी। बोले महाराज मेरी गद्दी को संभाल कर रखना, इसकी मर्यादा को कभी भ्रष्ट मत होने देना, अधर्म को कभी मत बढ़ने देना, हमेशा इस गद्दी से न्याय का साथ देना। आज परीक्षित उपाय ढूंढने के लिए चले हैं। किसी कवि ने बड़ी सुंदर रचना लिखी थी कि किसी दिन खाक के अंदर हमें भी घर बनाना। आज परीक्षित जिस खाक के अंदर घर बनाने का विचार कर रहे हैं कि अगर मुझे सर्प ने डस लिया तो मुझे इस मिट्टी में मिलना चाहिए। तो ऐसा विचार सबके मन में होना चाहिए कि जिस वक्त समय आ जाएगा तो हमें भी इसी खाक में अपना घर बनाना पड़ेगा। एक न एक दिन हमारी जिंदगी में वो पल आएगा, अवश्य आएगा, अटूट सत्य है। क्या लिख रहे हैं कभी कि किसी दिन खाक के अंदर हमें भी घर बनाना। किसी दिन खाक के अंदर हमें भी घर बनाना है।
के पास किसी कवि ने लिख दिया है बड़े सुंदर शब्दों में, खुदा जब वो हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। खुदा जब वो हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। नजाकत का मतलब समझते हैं, अहंकार आ ही जाता है। जब हमें कोई पद प्रतिष्ठा धन दौलत शौहरत हमारे लिए बढ़ जाती है या हमें कोई पद की प्राप्ति हो जाती है तो अहंकार आना स्वाभाविक है, आ ही जाता है। क्या लिख रहे हैं? घर बनाना है। किसी दिन खाक के अंदर हमें भी घर बनाना है। इस धरा पर ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको खाक के अंदर घर न बनाना पड़े। हम लोग बड़े सुंदर सुंदर मकान बनवाते हैं, बड़े आलीशान मकान बनवाते हैं, जबकि ये मकान हमारे साथ नहीं जाने हैं। ये हमारा असली मकान नहीं है। जो असली मकान है उसको कभी बनाने की नहीं सोची। असली सगे संबंधियों को कभी पहचानने की नहीं सोची, कभी नहीं उनसे संबंध बनाना चाहा। इस धरा पर न कोई किसी का बेटा है, न कोई किसी की